वेलकम प्यारे बच्चों। जैसे कि हम पहले एक पी ब्लॉक के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ चुके हैं और इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल चुके हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 बनेगी, +2 बनेगी या +3 बनेगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम पी ब्लॉक को स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। आफ्टर डूइंग द बेसिक वी विल स्टार्ट नाउ पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे पढ़ना है 15 ग्रुप, क्योंकि 13 ग्रुप और 14 ग्रुप हम जो है पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हमने 15 ग्रुप पढ़ना है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ की बातें करनी है। प्यारे बच्चों, इसको याद कैसे रख सकते हो? ना, पास, सभी। ना, पास, सभी, इस नाम से तुम इसको याद भी कर सकते हो। तो अब देखिए, इसमें इसके जो जनरल क्वेश्चंस हैं, जनरल ट्रेंड्स हैं, उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं यहाँ पे रेडियस। तो रेडियस की हम बात करते हैं, कोवलेंट रेडियस की यहाँ पे बात करते हैं। द कोवलेंट रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। जैसे हम ग्रुप में जाएंगे वो इंक्रीज करेगी। उसका रीजन जो बनता है वो नंबर ऑफ सेल्स बनता है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती हैं तो रेडियस बढ़ती है। तो ये पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड भी है कि ग्रुप में जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगी। इट इज नेचुरल, जैसे कि रूल है और ऐसे ही यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो यहाँ इसमें कोई एक्सेप्शन पॉइंट यहाँ नहीं। तो प्यारे बच्चों, रेडियस की बात करें, डाउन द ग्रुप की बात करें, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं डाउन द ग्रुप जो है ग्रुप में क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। अगर इनको हम 13 ग्रुप से 14 ग्रुप से, सॉरी ये 15 है प्यारे बच्चों, 14 ग्रुप से हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं। अगर 15 पढ़ रहे हैं तो हम 14 से कंपैरिजन करेंगे, और जब हम 14 पढ़ रहे थे तो हम 13 से कंपैरिजन कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, अगर 13 के कंपैरिजन में कहें, 13 ग्रुप जो है इनसे स्मॉलर होता है, 13 ग्रुप जो है इनसे लार्जर होता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो साइज हमेशा डिक्रीज करता है, और ग्रुप में जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। तो जैसे फर्स्ट ग्रुप का साइज पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे लार्ज है, और सेकंड ग्रुप का जो साइज है वो फर्स्ट वालों से स्मॉलर है। ठीक है, 13 वालों का उनसे भी स्मॉलर है, और 14 वालों का उनसे भी स्मॉलर है, और 15 वालों का इनसे भी स्मॉलर है। तो 13 ग्रुप जो है लार्जर है। ठीक है, 14 ग्रुप इससे स्मॉलर है। अगर हम 14 ग्रुप लिखते हैं, 14 ग्रुप को कंपेयर करें 15 से, तो 14 ग्रुप भी लार्जर रहेगा एज कंपेयर टू द 15। तो पहले बच्चों, हम इससे पिछले ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं कि उसके कंपैरिजन में इसका जो साइज है वो कैसा है, वो स्मॉलर है। मतलब 14 ग्रुप वाले लार्जर हैं और 15 ग्रुप वाले ये क्या है, स्मॉलर है। जैसे आगे बढ़ेंगे 16 वाले और भी स्मॉलर आ जाएंगे, और 17 वाले प्यारे बच्चों और भी स्मॉलर यहाँ पे आएंगे। तो ये तो रूल है पीरियोडिक टेबल का कि ग्रुप में साइज बढ़ता है, पीरियड में साइज घटता है। प्यारे बच्चों, रेडियस की बात करने के बाद हम बात करते हैं आईई, जिसका नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि एनर्जी। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को क्लियर करेंगे। वैसे मीनिंग +1 में कई बार आप डिस्कस कर चुके हैं और पढ़ भी चुके हो कि जैसे एटम है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। दिस एनर्जी, जो तुमने ये एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन को आउट करने के लिए, दिस एनर्जी इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। प्यारे बच्चों, अगर देखें कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी लार्ज होती है और किसकी स्मॉल होती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी छोटे एटम की, स्मॉलर एटम की हाई होती है। अगर कोई स्मॉलर एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, स्मॉलर एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, और वी हैव टू गिव मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, अगर हम 13 से कंपैरिजन करें 14 का, तो यहाँ पे साइज डिक्रीज करता है और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी पहले के कंपैरिजन में जो है वो
इंक्रीज करनी चाहिए। ऐसा ही है, नॉर्मल ट्रेंड क्या कर रहा है, इंक्रीज करनी चाहिए और इंक्रीज होती भी है। ठीक है, और देखिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे तो पी में 3 आते हैं और एस में 2 आते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। यानी पी में 3 होना प्यारे बच्चों, इसको जानते हो ये क्या है, इट इज हाफ फील्ड कंडीशन एंड हाफ फील्ड आर स्टेबल। पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब हाफ फील्ड है, 6 है तो फुली फील्ड है, एंड फुली फील्ड हाफ फील्ड दोनों ही स्टेबल होते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी 14 ग्रुप की जो है वो ग्रेटर होगी, जैसे उस तरफ जाएंगे 15 में जाएंगे, 16 में जाएंगे, 17 में जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। नॉन मेटल में बढ़ती है और मेटल में डिक्रीज होती है। तो प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें कि ग्रुप में चलेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी नीचे की तरफ जाएंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता रहेगा क्योंकि साइज बढ़ता है। जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं तो जैसे नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ते हैं और साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है, तो ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। अगर हम बात करें पीरियड की, पीरियड में हमने 14 पिछले ग्रुप से कंपेयर किया है और उनके कंपैरिजन में ये हायर है, मतलब 14 से कंपेयर करेंगे 15 के लिए, उनमें इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हमें हायर मिलेगी। तो प्यारे बच्चों ये था आयनाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो क्या होता है, पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड, कि बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की पावर क्या है। तो अगर x और y यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है तो इलेक्ट्रॉन जो है y की तरफ ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस पोलैरिटी बनती है, यहाँ पे प्लस पोलैरिटी बनती है, तो कहेंगे y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन x, y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन x। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें अगर साइज को लेकर, तो जिसका स्मॉलर साइज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि जिसका स्मॉल साइज है उसका न्यूक्लियस काफी क्लोज होता है, उसका प्लस चार्ज काफी क्लोज होता है आउटसाइड के, और वो इजीली अट्रैक्ट कर लेता है। जो बड़े साइज का होता है उसका न्यूक्लियस काफी दूर होता है एंड दैट विल अट्रैक्ट लेस। तो प्यारे बच्चों जहाँ पे स्मॉल साइज है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी जिसका दूसरा नाम नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो यहाँ पे डिक्रीज है, मतलब जिसका साइज स्मॉल है उसका हायर है और जिसका साइज लार्जर है उसमें लेसर है, मतलब कम है। तो अगर यहाँ पे बात करें ग्रुप में क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, तो ग्रुप में चलेंगे तो ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि ग्रुप में जाते हैं साइज बढ़ता है और साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डिक्रीज करती है। और प्यारे बच्चों पीरियड में अगर कंपेयर करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेगी, ये पीरियड में इंक्रीज करती है। तो ये जनरल सी बातें हैं, ये ऑलरेडी प्लस 1 क्लास में एस ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर और प्लस 1 में यूनिट 3 पीरियोडिक टेबल के अंदर कई बार पढ़ चुके हो। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो स्मॉलर एटम्स हैं वो उनकी ग्रेटर होती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी स्मॉलर एटम की ग्रेटर होती है, ठीक है, रेडियस तो उनकी बड़ी होगी जो बड़े होंगे। प्यारे बच्चों ने यहाँ पे डिस्कस किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, आयनाइजेशन एनर्जी को और रेडियस को, तो ये इनकी जनरल सी बातें हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
तो उसमें क्या कह सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये क्या कर रहे हैं, ये कोई एटम है, ये बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये एटम इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और गेन करने से क्या है, गेन करने से एनर्जी का लॉस होगा, और ये जो एनर्जी लॉस है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दिस एनर्जी लॉस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए प्यारे बच्चों, एक एटम के बारे में बात बताता हूँ कि ये एटम है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में है वो जैसे बाहर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन अगर, तो उसकी एनर्जी हमेशा इंक्रीज करती है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाहर चला गया है तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएगा तो एनर्जी डिक्रीज करेगा, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज प्लस के कांटेक्ट में आएगा वो न्यूट्रल होता जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उसकी एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज करेगा, एनर्जी डिक्रीजेज स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, जैसे वो क्लोज आएगा। और प्यारे बच्चों ये तुम प्लस वन में पढ़ते भी हो कि सबसे बड़ी एनर्जी यहाँ पे क्या मानते हैं, जीरो जूल। इलेक्ट्रॉन जो बाहर है उसकी सबसे बड़ी एनर्जी है एंड दैट वैल्यू इज जीरो जूल, तो जीरो जूल है यहाँ मीन्स ये सारी वैल्यू नेगेटिव में है, यहाँ ज्यादा नेगेटिव वैल्यू। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी हाई होगी, पहले बच्चों जो एटम स्मॉल होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्टेबल करेगा, जो एटम स्मॉल होगा वो इस बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्टेबल करेगा, और ज्यादा स्टेबिलिटी से ज्यादा एनर्जी यहाँ पे निकलेगी, मीन जितना स्मॉलर साइज होगा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रेट होगी। तो प्यारे बच्चों ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो हमेशा वो डिक्रीज करती है और पीरियड के अंदर ये हमेशा इंक्रीज करती है। लेकिन यहाँ पे ये तो जनरल ट्रेंड है, लेकिन यहाँ क्या है, इसमें एक्सेप्शन तुम्हें मिलती है। एक्सेप्शन मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे कि उसकी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो एस में 2 और पी में 3, पी में 3 होना क्या है, हाफ फील्ड कंडीशन, और हाफ फील्ड क्या होते हैं, हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं, हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी की वजह से मतलब आप अगर इनको कहें कि तुमने और इलेक्ट्रॉन भी लेने हैं, ये ऑलरेडी कुछ स्टेबल फॉर्म में है, तो ये चाहते हैं कि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन इनका ना आए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन स्टेबल कंडीशन। तो ऐसे में अगर जबरदस्ती इनको इलेक्ट्रॉन्स हम देंगे तो दैट इलेक्ट्रॉन विल नॉट सो मच स्टेबल, तो उसकी एनर्जी भी इतनी डिक्रीज नहीं करती है, बल्कि यहाँ पे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू प्लस में आ गई है। माइनस इंडिकेट करता है लॉस को, प्लस इंडिकेट करता है गेन को, कि पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया, वो काफ़ी अनस्टेबल यहाँ पे फील करता है। तो प्यारे बच्चों हाफ फील्ड कंडीशन है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है 14 ग्रुप के कंपैरिजन में 15 में आए तो बढ़नी चाहिए थी, इट शुड बी इंक्रीज बट एक्चुअली इट डिक्रीजेस ड्यू टू द स्पेशल पॉइंट हाफ फील्ड कंडीशन। ऐसे यही कंडीशन हमारी नोबल गैस के अंदर भी आएगी प्यारे बच्चों, बिल्कुल लास्ट में। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कॉन्सेप्ट, जो कि ग्रुप में क्या होता है, जनरल ट्रेंड पीरियड में इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, तो इंक्रीज की बजाय यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, डिक्रीज कर देगा, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बल्कि कह रहे हैं कि पॉजिटिव में आ जाएगी, नहीं तो नेगेटिव में होती है, बिकॉज इट इज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस लॉस ऑफ एनर्जी, सो द नेगेटिव साइड। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे जर्नल सी जो बातें हैं वो पढ़ी, अब हम इनके मेटालिक करैक्टर को भी डिस्कस करेंगे कि मेटालिक करैक्टर एमसी,
और एक होता है नॉन मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर मेटल का करैक्टर बता सकते हो प्यारे बच्चों, मेटल का करैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। नॉन मेटालिक करैक्टर इलेक्ट्रॉन का गेन करना। मेटालिक करैक्टर लॉस करना। बड़े साइज वाले इजीली लॉस करेंगे या स्मॉलर साइज वाले इजीली लॉस करेंगे? तो प्यारे बच्चों लार्जर साइज वाले इजीली लॉस करेंगे और स्मॉलर साइज वाले इजीली गेन करते हैं। तो अगर हम बात करें इसके ग्रुप की, ग्रुप में नीचे जाएंगे तो मेटालिक करैक्टर हर ग्रुप में ऐसे होता है, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है और नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करता है। लॉस करने की इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज करती है ग्रुप में और गेन करने की जो है वो डिक्रीज करती है। तो ये इनकी जनरल सी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। अगर हम एक व्यू देखें यहाँ पे कि 13 ग्रुप में क्या था, 14 में क्या हुआ, 15 में क्या हुआ, 16 में कैसे चला। अगर हम फर्स्ट ग्रुप को देखें और फिर सेकंड को देखें, फर्स्ट में सारे के सारे मेटल्स थे, सेकंड के अंदर प्यारे बच्चों सारे के सारे मेटल्स थे, लेकिन यहाँ पे एक एम्फोटेरिक नेचर यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी जिसमें जिसके करैक्टर जो है सारे के सारे मेटल थे, मेटल ये भी हैं और सारे के सारे मेटल कैसे थे, बेसिक नेचर के होते हैं और ये भी कैसे थे, बेसिक नेचर के थे। फर्स्ट ग्रुप में सारे के सारे मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक है। सेकंड ग्रुप के अंदर जो सबसे टॉप में है यानी कि बेरिलियम, उसके पास एम्फोटेरिक नेचर आ जाती है, यानी कि मेटल और मेटल दोनों का मिक्सचर आ जाता है उसके ऑक्साइड के अंदर है, मेटल है प्यारे बच्चों लेकिन एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। फिर सेकंड ग्रुप के बाद हम एंटर करते हैं 13 में क्या होता है, एक एसिडिक आ जाता है, एक एसिडिक आने के बाद ये एम्फोटेरिक, फिर एम्फोटेरिक और फिर बेसिक ऐसे आ जाते हैं। फिर 14 ग्रुप में प्यारे बच्चों यहाँ पे तो थोड़ा सा जो है एसिडिक नेचर यहाँ इंक्रीज करती है और फिर एम्फो ऐसे चलते हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे जैसे हम उस साइड जाएंगे तो क्या होगा, एसिडिक करैक्टर इंक्रीज करता है, बेसिक करैक्टर डिक्रीज करता है। स्टार्टिंग के अंदर सारे के सारे क्या थे, बेस थे, तो यहाँ पे क्या था, एम्फोटेरिक स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ एसिडिक स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एसिडिक स्टार्ट हुआ। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक तीनों में प्यारे बच्चों एसिडिक करैक्टर है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस में। यहाँ इसको भी एसिडिक कह देते हैं और ये क्या कहूँगा मैं इसको, एम्फोटेरिक कहूँगा। और नीचे ये क्या है, ये मेरा बेसिक है, ये मेटल पार्ट है। देखिए एसिडिक करैक्टर इंक्रीज कर रहा है। शुरू में ये भी लिख देते हैं कि दो एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक है, ठीक है, तो ये वेरी लेस एसिडिक है, ये भी एम्फोटेरिक में कई बार काउंट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ऊपर दो वाले तो बिल्कुल एसिडिक है और नीचे ये क्या है, बेसिक है। तो बीच में दोनों के नेचर क्या है, एम्फोटेरिक, हम दोनों को बोल सकते हैं। और कुछ बुक यहाँ पे इसको भी एसिडिक कह देती हैं, बिकॉज इट इज लिटिल मोर एसिडिक एज कंपेयर्ड टू इट्स बेसिक नेचर। एम्फो उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक, इसमें दोनों ही करेक्ट होते हैं, बेसिक भी और एसिडिक। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर जो है इनके जो ऑक्साइड हैं स्टार्टिंग के वो नॉन मेटालिक हैं एंड दे आर एसिडिक, और बीच में फिर बेसिक नेचर आती है, एम्फोटेरिक नेचर आती है और लास्ट में जो है बेसिक नेचर है। बिस्मथ इसके अंदर मेटल के अंदर काउंट होता है। तो प्यारे बच्चों ये था इसका जनरल प्रॉपर्टी, इसको रीड करिए, बुक में से रीड किया करो। जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ भी हैं जो टॉपिक पढ़ते हो बुक से जरूर पढ़ना चाहिए, कि अल्टीमेटली जो टीचर और स्टूडेंट का जो काम है वो दोनों का जो वर्क है वो किसके लिए है, कि उस बुक में जो दिया है उसको थोड़ा सा इजी करें, उसको अंडरस्टैंड करें और उसको फिर राइट करें। प्यारे बच्चों बुक से ही हम दोनों जुड़े हुए हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स, तो बुक को पढ़ना जरूरी है।
हमने उसको आसान कर दिया है एंड यू कैन रीड नाउ दैट वेरी इजीली, यू कैन अंडरस्टैंड। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे।